हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था कि जेहोब का मिसकैरेज हो गया था और उसे पता भी नहीं था और बोगम उनकी लाइफ में दोबारा आ गया था। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी अभी जिमिन के वार्ड में थे और मिसिस पार्क वापस घर चली गई थी बच्चों के पास। सभी बात कर रहे थे, तभी जिमिन के वार्ड का दरवाज़ा खुला। सभी ने वहाँ देखा काई खड़ा था जिसकी आंखें लाल थी। साफ पता चल रहा था कि वो अपने आप को रोने से किस तरह रोक रहा है। काई हो, जिमिन ने कहा। काई ने अपनी आंखें उठाकर जिमिन की ओर देखा, वार्ड का दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गया। सब ठीक तो है ना? आर्यन ने अपने भाई की ओर देखते हुए कहा। काई ने कुछ नहीं कहा, उसने अपना सर नीचे कर लिया। आर्यन अपनी जगह से उठा और काई के पास गया। काई ने बिना सोचे समझे आर्यन को जोर से हक कर लिया और रोने लगा। ये फर्स्ट टाइम था जो किसी ने काई को इतना ज़्यादा रोते देखा होगा। उन सब में काई सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग था। वो कभी नहीं रोता था। जब जेहब को कुछ होता था तो काई ही वह था जो दूसरों को जेहब के लिए रुला दिया करता था। लेकिन आज जेहब की ऐसी हालत देखकर काई के भी आंखों से आंसू आ गए थे। मैं हमारे बेबी को बचा नहीं पाया, काई ने कहा और सिसकियाँ भर के रोने लगा। जिमिन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर काई बोल क्या रहा है। उसने ते की ओर देखा, फिर ते ने जिमिन के कान में बताया कि आखिर हुआ क्या है। और ये सुनकर तो जिमिन भी हैरान रह गया था। अगर जेहोब को पता चला तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। वो कितना सेंसिटिव है ये तो सबको ही जानते हैं। उस बोगम ने हमारी लाइफ बिल्कुल बर्बाद करके रखी है, काई ने हिचकियाँ लेते हुए कहा। हमने उसका बिगाड़ा ही क्या था जो हमारे पीछे पड़ा है। हम कितने अच्छे थे, हमारे लाइफ में कितने अच्छे से हम रह रहे थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश थे, लेकिन वो हमारी खुशी तबाही करने आ गया है, काई ने कहा। रोना बंद करो, आर्यन ने कहा और वो काई की पीठ से हिलाने लगा। सब ठीक हो जाएगा, हमें पता है वो भी बहुत स्ट्रांग है। सुगा ने काई की ओर देखते हुए कहा। नहीं, काई ने अपने रूंधी गले से कहा। वो भी स्ट्रांग नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है। सब इसमें मेरी ही गलती थी, काई ने कहा। और आर्यन ने काई को अपनी जगह पे बैठा दिया और वो अपने भाई के बगल में खड़ा। इन योंग ने कहा है, अगर मैं जेहोब को भी ये बात बताऊंगा तो उसे सदमा लग सकता है। मुझे डर लग रहा है कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे, मैं उसके बिना मर जाऊंगा, काई ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। योंग, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, जिमिन ने काई की ओर देखते हुए कहा। क्या होबी योंग सो गए हैं? जिमिन ने पूछा। हाँ, वो सो गया, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गया था। काई ने अभी भी अपना सर नहीं उठाया था, वो नीचे देखते हुए ही बोल रहा था। आपने उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया है? ते ने धीरे से कहा। मैं करना चाहता था लेकिन होबी ने कहा कि हम उन्हें सुबह इन्फॉर्म करेंगे। हाँ, हो सकता है सुबह ही ठीक रहेगा, वैसे भी फॉरेन में टाइम अलग रहता है, ते ने सोचते हुए कहा। जेहोब के मॉम डैड अब कोरिया में नहीं रहते, वो फॉरेन में शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने तो होबी को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहा था, लेकिन होबी अपने काई के साथ रुकना चाहता था, इसीलिए अपने मॉम डैड के साथ नहीं गया। तुमने मॉम डैड को कॉल किया है? आर्यन ने काई की ओर देखते हुए कहा। मैंने किया, वो लोग सुबह आएंगे, काई ने कहा। मैं जीनू को बोल दूंगा गेस्ट रूम साफ करने के लिए, आर्यन ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा। अभी नहीं, अभी वो लोग सो रहे होंगे, जिमिन ने आर्यन को याद दिलाते हुए कहा। अभी रात के 3:30 बज रहे थे, तो आपको सो रहे होंगे। मैं जेहोब के पास वापस जा रहा हूँ, अगर वो उठा और मुझे नहीं देखा तो वो घबरा जाएगा, काई ने खड़े होते हुए कहा। योंग, आप भी थोड़ी देर आराम कर लेना, जिमिन ने काई की ओर देखते हुए कहा। मैं ट्राई करूँगा, काई ने कहा और वो जाने लगा। लेकिन वो एक बार पीछे मुड़ा और जंकू की ओर देखते हुए कहा। बोगम, पार्क बोगम, वो एक बिजनेसमैन है ना? जंकू, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? काई ने जंकू की ओर देखते हुए कहा। मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर आपको ज़रूर दे दूँगा, जंकू ने कहा। उसे पता था कि वो काई उससे यही पूछने वाला है। ठीक है, मैं जेहोब के केबिन में जा रहा हूँ,
काई ने कहा और वहाँ से चला गया। मुझे सच में इन दोनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आर्यन ने अपने भाई की ओर देखते हुए कहा, जो अब वहाँ से जा चुका था। मुझे लगता है कि अब आपको भी घर जाना चाहिए। जिन ह्योंग अकेले होंगे। जंगकुक ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, और तुम लोग? उसने ते और जंगकुक की ओर देखते हुए कहा, हम सब यही रुकते हैं। नहीं, योंगी ने सबको चुप कराते हुए कहा, मैं जिमिन के पास हूँ। तुम सब घर चले जाओ, थोड़ी देर आराम करो। तुम लोग भी बहुत थक गए होगे और दिन भर इधर उधर होता ही रहा है। योंगी ने कहा, पर ते ने कुछ कहने के लिए कहा, मुंह खोला। नहीं ते, तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है। तुम्हें पता है कि तुम बाकी की तरफ स्ट्रॉन्ग नहीं हो, बट प्लीज़ अपना ख्याल रखो। योंगी ने कहा, ओके ठीक है। ते ने कहा, और बाकी तीनों वहाँ से अपने अपने घर चले गए। जिमिन वॉशरूम गया था, वो वहाँ से वापस आया तो उसने देखा कि योंगी अपने मोबाइल पे कुछ कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? जिमिन ने वहाँ आते हुए कहा। जिमिन, योंगी ने कहा। वो अपनी सीट से उठा और उसने जिमिन को वापस उसके बेड में जाने में मदद की। मैं ठीक हूँ, जिमिन ने कहा। हाँ, पता है तुम कितना ठीक हो, योंगी ने कहा। अब क्या कर रहे थे? जिमिन ने पूछा। बस कुछ पता कर रहा था, योंगी ने कहा। भूकंप के बारे में? जिमिन ने कहा। हाँ, मुझसे हॉबी कैसी हालत देखी नहीं जा रही है, तुम्हें पता है? योंगी ने आग भरते हुए कहा। वो बचपन से मेरा फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और वो आज जो वैसी हालत में है वो मुझसे देखी ही नहीं जा रही है, योंगी ने कहा। हॉबी कैसी हालत किसी को देखी नहीं जा रही है। जिमिन ने योंगी को याद दिलाया। बट मुझे इस बात का डर है कि जब उन्हें उनके मिसकैरेज के बारे में पता चलेगा तो उनके दिल पे क्या बीतेगी, जिमिन ने कहा। तुम ज़रा टेंशन मत लो सॉरी, योंगी ने कहा, और वो अपने चेयर से उठकर जिमिन के बेड में बैठ गया और जिमिन भी उस अपने सर को योंगी के चेस्ट पर लगाकर वही थोड़ी देर लेटा रहा। जिमिन ने कहा। योंगी ने धीरे से कहा। मुझे फिर से माफ़ी मांगनी थी, जिमिन ने कहा। मुझे बर्थ कंट्रोल पिल नहीं लेना चाहिए था। जिमिन, अभी ये बात को उठाओ मत प्लीज़, योंगी ने अपनी आंखें बंद करते हुए ही कहा। मुझे आपसे बात कर लेनी चाहिए थी। आज जब मैंने सुना कि हॉबी को मिसकैरेज हुआ है, मुझे बहुत बुरा लगा, और कहीं मेरे बर्थ कंट्रोल पिल लेने की वजह से मेरे साथ कभी ऐसा हो गया तो, जिमिन ने कहा। और योंगी ने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपने आप को सीधा किया और गुस्से भरी आंखों से जिमिन को देखने लगा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि मेरे साथ ही हो, बट बर्थ कंट्रोल पिल खाने के बहुत से साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं ना, जिमिन ने कहा। जब तुम्हें पता था कि बर्थ कंट्रोल पिल खाने के इतने सारे साइड इफ़ेक्ट है तो तुम्हें एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी, जिमिन, योंगी ने गुस्से से कहा। आई एम सॉरी, जिमिन ने नीचे देखते हुए कहा। मैं तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, पर तुम मुझे गुस्सा करने पर मजबूर क्यों कर रहे हो, योंगी ने कहा। जिमिन ने धीरे से कहा। इधर आओ। उसने जिमिन को पकड़ के अपने ओर खींचा और उसे गले लगा लिया। तुम्हें पता है, जब आज मैंने तुम्हें उस हालत में देखा था तो मेरे दिल पे क्या बीत रही थी। मुझे लगा सब मेरी ही वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है। तुम मुझे छोड़ कर इस तरह नहीं जा सकते जिमिन, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, तुम्हें पता है, योंगी ने कहा। आप मरने की बात मत करो, जिमिन ने कहा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तुम सोचो अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो, योंगी ने कहा। आई एम सॉरी, मैं फिर से कभी ऐसा कभी नहीं करूँगा, जिमिन ने कहा। मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूँगा, तुम करोगे कैसे? तुम अपने बारे में ना सही, हमारे बच्चों के बारे में तो सोचो, युंजुन के बारे में सोचो, जेनी के बारे में सोचो। वो लोग तो भी बच्चे हैं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं उन लोगों से क्या बोलता? क्या आखिर उनकी मम उनके पास क्यों नहीं है? उन्होंने पहले ही अपने ओरिजिनल मम को खो दिया है, और अब तुम चले जाते तो वो बच्चे बिल्कुल टूट जाते, जिमिन, योंगी ने कहा। मैं जानता हूँ, जिमिन ने धीरे से कहा। आई एम सॉरी, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था, योंगी ने कहा, और उसने जिमिन के फॉरहेड पे किस किया। आई एम सॉरी टू, जिमिन ने कहा।
जिम, रोना बंद करो, यूंगी ने कहा और इसने जिमिन के आंसू साफ किए। बस मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपसे कैसे बात करूं, जिमिन ने कहा। ओके, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। जब तक तुम बेबी लेना नहीं चाहते हो हम उस बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे, ओके, यूंगी ने कहा। ओके यूंग, जिमिन ने कहा और जिमिन अपनी पप्पी आई से यूंगी की ओर देख रहा था। तुम करना क्या चाहते हो, यूंगी ने पूछा। यूंग, जिमिन ने कहा और इसने यूंगी को अपनी ओर खींचा। अब यूंगी पूरे बेड में था और जिमिन यूंगी के ऊपर था। क्यों ना हम यहीं पे से कभी बेबी कर ले, जिमिन ने कहा और वो यूंगी के लैप में बैठ चुका था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे लैप से नीचे उतरो, यूंगी ने जिमिन को अपने लैप से नीचे उतारते हुए कहा। पर यूंग, जिमिन ने कहा, तुम अभी बहुत कमज़ोर हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ और भी कुछ हो जाए। बेबी, हम अपना बेबी करेंगे ना, बट अभी नहीं, ओके, यूंगी ने कहा और उसने जिमिन के फोrehead पर किस किया। बट हम किस तो कर ही सकते हैं, जिमिन ने कहा और वो धीरे धीरे यूंगी की ओर बढ़ने लगा। यूंगी भी जिमिन की आंखों में ही देख रहा था। उन दोनों को एक दूसरे की धड़कनें सुनाई दे रही थी जो जोर जोर से धड़क रही थी और एक दूसरे का नाम चिल्ला रही थी। जिमिन की गर्म सांसें यूंगी को हार्ड बनाती जा रही थी और वही यूंगी की गर्म सांसें जिमिन के लिए एक हेवन की तरह था। जिमिन ने अपना फेस यूंगी के पास लाया और हल्के से उसके कान में कहा अपनी हंसकी आवाज़ में, यूं, क्या आप मेरे दिल की धड़कनें सुन सकते हो? ये बस आपका ही नाम ले रही है, जिमिन ने कहा। यूंगी ने अपनी आंखें बंद की और हाँ में सर हिलाया। थोड़ी देर के लिए तो यूंगी को लगा कि जिमिन टॉप है, लेकिन जैसे ही बात यूंगी के हाथ में आई उसने जिमिन को अपने जगह पर आ दिया। अब यूंगी जिमिन के ऊपर था और जिमिन यूंगी के नीचे। जिमिन ने अपना एक हाथ यूंगी के गर्दन पे ले गया और इसे अपनी ओर खींचा। उन लोगों के लिप्स टच होने ही वाले थे। बेबी, यहाँ टॉप में हूँ और बॉटम तुम हो, समझे? यूंगी ने जिमिन की ऑटो की ओर देखते हुए कहा। ओह डैडी, सच में? जिमिन ने कहा। हाँ बेबी बॉय, यूंगी ने कहा और उसने बिना वक्त गंवाए अपने और जिमिन की ओर से मिला लिए। थोड़ी देर के लिए सब शांत था, सब शांत, कोई भी अपने लिप्स को मूव नहीं कर रहा था। लेकिन यूंगी ने धीरे से अपने लिप्स को मूव करना स्टार्ट किया और उसके साथ साथ जिमिन ने भी अपने लिप्स को मूव करना स्टार्ट किया। दोनों के लिप्स एक दूसरे में मूव हो रहे थे। जिमिन का एक हाथ अभी भी यूंगी के नेक पर था तो दूसरा हाथ यूंगी के चेस्ट पर था, जो उसके एब्स, इसके मसल को फील कर रहा था। वही यूंगी के एक हाथ सपोर्ट के लिए बेड के किनारे पे था, वही दूसरे हाथ जिमिन के बेली पे था जिसे वो प्यार से टच कर रहा था। यूंगी अपने हाथ जिमिन के शर्ट के अंदर गया। यूंगी के ठंडे हाथों को महसूस करते ही जिमिन किस के बीच में ही मौन करने लगा। डैडी, जिमिन ने धीरे से कहा। यूंगी इस सबसे बहुत ज़्यादा ही प्लेजर फील कर रहा था। उसने जिमिन के ओठ को बाइट किया। जिमिन ने अपने मुंह खोल दिया और जिमिन के मुंह खोलते ही यूंगी ने अपने टंग जिमिन के माउथ के अंदर इंसर्ट किया और वही उसका हाथ जिमिन की चेस्ट की ओर जा रहा था। इसके हाथ ने जिमिन के राइट निप्पल को टच किया। निप्पल को टच करते ही जिमिन तो चिल्ला बैठा, लेकिन ऑफकोर्स उसकी चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई क्योंकि वो भी किस करने में बिजी था। यूंगी का जो हाथ जिमिन का जो हाथ यूंगी के चेस्ट पर था वो अब मुट्ठी बन चुका था। उसने यूंगी के सर को टाइटली होल्ड करके रखा था। जिमिन की सांसें बहुत भारी हो रही थी जैसे जैसे यूंगी उसे टच करता जा रहा था। यूंगी ने जिमिन के निप्पल को एक बार जोर से दबाया जिससे जिमिन काँप उठा। फिर यूंगी ने अपने हाथ उसके दूसरे निप्पल की ओर लेकर जाने लगा। तभी उन्हें दरवाजे पे नॉक मिला। दोनों फ्रीज हो गए थे अपनी जगह पे। दोबारा नॉक हुई। नॉक की आवाज़ सुनते ही दोनों एक दूसरे से ऐसे दूर हटे जैसे कि कोई नॉर्थ साउथ का पोल हो। यूंगी ने अपने कपड़े ठीक किए और जिमिन के कपड़े ठीक करके उसने जिमिन के लिप्स को थोड़ा साफ किया और अपनी आवाज़ सही की और रूम की ओर देखते हुए कहा, कम इन। वहाँ एक नर्स कुछ मेडिसिन लेकर आई। ओह,
डॉक्टर आप जग रहे हैं? उस नर्स ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा, ये आपके कुछ मेडिसिन है, आपको ये सुबह में खाने हैं। उस नर्स ने उस मेडिसिन को वहाँ रखते हुए कहा, ओके मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो नर्स वहाँ से चला गया। जब मेडिसिन सुबह में खाने से तो वो मुझे मेडिसिन सुबह में भी दे सकते थे। सुबह के 4 बजे कौन मेडिसिन देने आता है? हमारे हॉस्पिटल के नर्स को तो कुछ पता ही नहीं रहता है, कोई कुछ कर भी रहा होता है। जिमिन ने मेडिसिन की ओर देखते हुए कहा, हाँ हाँ बस बस, मेरा हॉर्न नहीं है अभी, अब चुपचाप सो जाओ। युंगी ने जिमिन के बाल सहलाते हुए कहा, पर यूं जिमिन अब सो जाओ। युंगी ने कहा, ओके ठीक है, बट आप यहाँ आओ। उसने अपना हाथ फैलाया और युंगी ने स्माइल किया और वह जिमिन के पास गया। सुबह में जब जिमिन की आँख खुली तो उसने देखा कि वो बेड पर अकेला है। युंगी वहाँ पर नहीं है। जिमिन ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे बहुत नींद आ रही थी। आपको उसे अच्छे से सोया नहीं था रात में, लेकिन फिर भी जिमिन ने अपना मन मारते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली, लेकिन उसे फिर बंद कर लिया। खिड़की से आती हुई धूप एक जिमिन के चेहरे पर ही पड़ रही थी। जिमिन ने हल्के से मौन किया और अपनी आंखें रब की और फिर से अपनी आंखें को खोला। वो रूम में अकेला था। युंगी कहाँ गया? जिमिन ने इधर उधर देखते हुए कहा। जिमिन ने नाइट स्टैंड से अपना मोबाइल लिया और देखा अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। 9 बज रहे हैं और मैं इतनी देर तक सो रहा था, जिमिन ने कहा। जिमिन अपने बेड से उठा और बाथरूम की ओर गया फ्रेश होने के लिए। वो फ्रेश होकर बाहर आया तो देखा कि ते वहाँ पर से और मिसिस पार्क दोनों कुछ बातें कर रहे थे। मॉम, ते, जिमिन ने वहाँ आते हुए कहा। जिम, तुम उठ गए? मिसिस पार्क ने जिमिन के पास जाते हुए कहा। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? जिमिन ने पूछा। क्या मतलब क्या कर रहे हैं? ऑफकोर्स तुमसे और होबी होंग से मिलने आए हैं, ते ने कहा। ओह हाँ, होबी होंग, वो कैसे हैं? जिमिन ने बेड में दोबारा बैठते हुए कहा और मिसिस पार्क ने उसे टॉवल दिया अपना चेहरा साफ करने के लिए। उन्हें भी होश आ चुका है और काइयों के पेरेंट्स अभी उससे मिल रहे हैं। ते ने जिमिन से बताया। वो तुमसे भी मिलने आए थे, लेकिन उस वक्त तुम सोए हुए थे, इसलिए तुम्हें किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, ते ने कहा। आप लोगों को मुझे उठाना चाहिए था, मैं 9 बजे तक सो रहा था, जिमिन ने हैरानी से कहा। मिसेस पार्क ने जिमिन के हाथ से टॉवल लिया और जिमिन को अनार का जूस दिया। मम्मी, मुझे ये पसंद नहीं है, जिमिन ने अनार के जूस की ओर देखते हुए कहा। जिमिन, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। मैं पहली बार कोई डॉक्टर को देख रहा हूँ जो खुद की सेहत में इतनी आनाकानी करता है। मिसेस पार्क ने अपने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, जिमिन ने कहा और उसने अपना जूस पीना स्टार्ट कर लिया। बाकी सब कहाँ हैं? जिमिन ने पूछा। जंगकुक, पता नहीं, वो तो सुबह ही ऑफिस के लिए चला गया था, तेने सोचते हुए कहा। और यूंजून और जेनी क्या कर रहे हैं? जिमिन ने अचानक से पूछा। वो लोग स्कूल में है बेबी, चिल, मिसेस पार्क ने कहा और उसने जिमिन के हाथ से खाली गिलास का बोतल ले लिया। और बाकी सब? जिमिन ने पूछा। उसे अच्छे से पता था कि अपने डैड के बारे में पूछ रहा। तुम्हारा डैड युंगी के साथ है। मॉम, आप उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती, जिमिन ने घबराते हुए कहा। जिम, तुम्हारे डैड युंगी को खा नहीं जाएंगे, मिसेस पार्क ने कहा। मुझे तो लगता है कि मौका मिले तो वो अभी कर लेंगे, जिमिन ने धीरे से कहा। तुमने कुछ कहा? मिसेस पार्क ने पूछा। हाँ, नहीं तो, जिमिन ने कहा और मिसेस पार्क ने जिमिन का फ्रूट वाला प्लेट पकड़ा दिया। और नामजुन ह्योंग, जिन ह्योंग और बेबी तायुन, वो तीनों ही अभी होबियों के साथ है। काई ह्योंग भी है और उनके पेरेंट्स भी। तो आप लोग किसके साथ आए हो? उसने ते और मिसेस पार्क की ओर देखते हुए कहा। बेबी खाते हुए बात नहीं करते हैं, मिसेस पार्क ने कहा और उसने जिमिन के बाल हल्के से सहलाए। मॉम, जिमिन ने कहा, हम तुम्हारे डैड के साथ आए हैं, मिसेस पार्क ने कहा। तो युंगी और डैड गए कहाँ हैं? तुम्हारे डैड ने कहा कि उसे युंगी से कुछ अकेले में बात करनी है, मिसेस पार्क ने सोचते हुए कहा और वह जिमिन के ब्लैंकेट को ठीक से फोल्ड कर रहा था। मॉम, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, मैं कर सकता हूँ, जिमिन ने कहा। तुम अपना नाश्ता कंप्लीट करो, मिसेस पार्क ने कहा। हाँ ठीक है, जिमिन ने कहा। वैसे तुम्हें
तुम्हें डिस्चार्ज कब मिलेगा? ते ने पूछा। शायद तक शाम को मिल जाएगा। ओह हाँ, शाम को तो होबियों को भी मिल जाएगा। लेकिन क्या उन्हें कुछ शक नहीं हुआ? जिमिन ने एक एप्पल के पीस अपने मुंह में ले जाते हुए कहा। कैसा शक? ते ने पूछा। जब उनका मिसकैरेज हुआ है तो ऑफकोर्स उसके अबेंडन में उसे पेन हो रहा होगा। जिमिन ने कुछ सोचते हुए कहा। अरे हाँ, होबियोंग ने तो यही बात बोली थी कि उसके अबेंडन में दर्द हो रहा है। तुम्हें ये सब कैसे पता? मिसेस पार्क ने जिमिन से पूछा। मॉम, क्या आप भूल जाती है कि आपका बेटा एक डॉक्टर है? जिमिन ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुला। वहाँ इन और 2-3 डॉक्टर थे। ओह यिन योंग, जिमिन ने खड़े होते हुए कहा। नहीं नहीं, बैठे रहो, इन ने कहा। ओके एनिमीज, आज के लिए इतना ही। आप सबसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।